प्रभु प्रेमी नमस्कार। आज आपको ऐसी विधियां बताने वाला हूं जो हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और उससे पितृदोष लग जाता है। पितृदोष का भाव क्या है? जब घर में मृत्यु होती है, अगर चारपाई पे मृत्यु हुई है तो मृतक देह को नीचे उतारें, पास में जल रखें, गेहूं गेहूं के ऊपर दीपक जला दें और एक काना होता है, काना पतली सी डंडी, वो पास रख दें। उसके बाद क्या करें? मृतक की कोई अलमारी है, अटैची है, बैग है, उसको अवश्य खोले। कोई उसके पास मटका पड़ा है, गड़बी पड़ी है, उसको जरूर खोले। पता नहीं कौन सी रूह कहां पर कोई छुपी होती है जिससे प्राण पखेरु जल्दी नहीं निकल रहे होते। उसके बाद जब आप शमशान में लेके आओ, कोई काला कपड़ा ना पाया हो, और हंसते नहीं आना, झगड़ना नहीं है, कोई रोष नहीं करना कि तुम नहीं आए तुम नहीं आए। जब अग्नि लगाई तो घर के जितने हैं उतने परिक्रमा करें, भूल चूक मांगे। गायत्री का जप जितना करोगे, गायत्री के मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। याद रखना, क्रिया तक का आपस में लड़ना नहीं है, नहीं तो प्राणी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अग्नि लगाई, दूसरे तीसरे चौथे दिन आकर के अस्थियां उठाई। जब अस्थियां लेके जाओ तो साथ में कच्चे चावल ले जाओ, कच्चे चावल ले जाओ। जब अस्थियां डाली, ऐसे 7 बार घुमाया, कच्चे चावल वहीं फेंक दिए, फिर आप घर चले आओ। क्रिया तक घर के जितने हैं गरुड़ जरूर रखे, शॉर्ट ना किया करे। आजकल घरों के हालात इसीलिए खराब हैं, इसलिए पितृदोष लग रहे हैं, इसलिए सारे बीमार रह रहे हैं कि हर काम हम बहुत फास्ट करते हैं। जब मृतक देह अपना शरीर छोड़ती है तो परमात्मा के घर में चली जाती, 24 घंटे बाद फिर वापस आ जाती है। वो क्रिया तक हमारे साथ ही रहते हैं। तो उसमें क्या है, वो देखते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, किस तरह के हैं। एक तो हमारे अपने नाराज हो जाते हैं कि हमें इन्होंने जल्दी अग्नि लगा दी, कि हमने इनको पाला बड़ा किया, 70 साल 80 साल हमारे रहे, तो हमें क्यों छोड़ के चले गए। उसके बाद जब क्रिया होती है, अस्थियां जल प्रवाह करके घर आना, घर आके क्रिया पूरी लगन विधि से करना। नहीं पैसे सिंपल कर लेना, हवन जरूर करवा लेना। बड़ी संस्थाएं जो हवन फ्री भी कर देती हैं। और गायत्री मंत्र का जप सारा परिवार करता रहे। अगर 1.25 लाख गायत्री का जप करोगे तब जाकर के उस आत्मा को शांति मिलती है। हम इस छोटी सी बात को किस तरह ले जाते हैं, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, कर दो कर दो कर दो। नहीं, विधि है, विधान है। अगर आपके पास किसी के पास पैसे हैं तो अग्नि संस्कार में 3 किलो देसी घ्यो डाले, देसी घी 3 किलो होना चाहिए, 5 किलो हवन सामग्री होनी चाहिए, और गाय के गोबर की पातियां उपले होने चाहिए। ये संस्कार की विधि है। अब क्या गलतियां करते हैं? शमशान में आते हैं, हंस हंस के बातें करते हैं, शमशान में ही लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। शमशान में कंधा देना बहुत बड़ा पुण्य है। अगर कोई बीमार रहता है, उसकी औलाद नहीं होती, अगर मजल के साथ डेड बॉडी के साथ आएगा, कंधा लगाएगा, तो उसका बहुत भला होगा। लकड़ी के पूरे पैसे दिया करें, ये भुगतान करना पड़ता है। तो 1.25 महीने तक शोक मनाया करें। घर में कोई टीवी मोबाइल कंप्यूटर हंसा हंसी नहीं हो, तप तपस्या करो, उससे लाभ होगा। तो ये चीजों को नोट करके रख लो। जो मर गया वो आपको नुकसान नहीं देता, भूत बात नहीं बनते, उनसे ना डरा करो, वो अपने होते हैं, वो कुछ नहीं करते। सिर्फ रिद्धि विधि से कार्य कर लो। सफेद कपड़ा ज्यादा डाल के रखो, मंत्र उच्चारण करो, सुबह शाम करो। उनकी कोई भी चीज पड़ी है उसको खोल के एक बार फिर बंद कर दो, और गायत्री का जप करो। अगर सिख धर्म में है तो जपजी साहब का पाठ करो, इससे कल्याण होगा। आप इस तरफ ध्यान दें। पितृदोष लग रहा, फिर क्रिया होती है, हमारी बहनें नंगे सिर बैठ जाती हैं, भाई लोग आरती करते हैं खड़े नहीं होते, फिर आरती करते हैं सिर नहीं ढकते। अरे जब क्रिया होती है ना, तो सिर ढक के बैठा करो। सिर ढकना
प्रभु का मान सम्मान हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान दो, पितर दोष खत्म हो जाएगा, घर के सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे, बीमारियां निकल जाएगी, धन दाने वाले बन जाओगे, माता पिता की जिंदगी सेवा कर लो, उसके बाद चाहे श्राद्ध नहीं भी हो तो चलेगा। इससे बड़ा पुण्य कार्य कोई नहीं है। तो आपने हमें सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।